नमस्कार साथियों, क्रेडोज आईएएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि रात को जुनून से जगा के चल, रात को जुनून से जगा के चल, रूठी किस्मत को आंखें दिखा के चल, ठिठोली लेंगे कुछ जाने पहचाने चेहरे, ठिठोली लेंगे कुछ जाने पहचाने चेहरे, दहलीज तक है ये कारवां, मंजिल का रास्ता खुद बना के चल। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाना है और उस पर खुद चलना है। इसमें जो संस्थान है वो आपके साथ सहयोग देती है, आपका मार्गदर्शन करती है। मेरे प्यारे साथियों, क्रेडोज आईएएस का यूपीएससी मेंटोरशिप प्रोग्राम बहुत ही शानदार है, बहुत ही एक हिट प्रोग्राम है। तो आइए इस प्रोग्राम के बारे में हम क्रेडोज आईएएस के फाउंडर अतुल सर से जानते हैं कि उनका जो ये यूपीएससी मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये क्यों खास है, क्यों यूनिक है, इसकी क्या खूबियां हैं जो औरों से अलग हैं। आइए जी सर बताइए, अब बच्चों को बताइए कि जो यूपीएससी मेंटोरशिप का प्रोग्राम है आपका, जिसे आप चला रहे हैं, उसकी क्या खूबियां हैं और वो कैसे जो नए बच्चे आ रहे हैं या 2025 में जो बच्चे शामिल होना चाहते हैं उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है क्रेडोज लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, क्रेडोज आईएएस के इस मंच पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कल की एक वीडियो भी हमने रिलीज किया था और उसमें हमने उस बात पर चर्चा की थी कि जो यूपीएससी फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, उस फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ में हमने मेंटोरशिप को किस प्रकार से इंटीग्रेट किया है, उस इंटीग्रेशन का हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। तो सर, जैसे कि आप क्लासेस भी ले रहे हैं और बच्चों को मेंटोर भी कर रहे हैं, तो उसका तो एक अलग एक्सपीरियंस आपने देखा ही है लंबे समय से। और ये भी आपने देखा है कि जो बच्चे पिछले 5-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 5-7 साल कह रहे हैं, ये आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। ऐसे बच्चे भी हमारे मेंटोरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम में हैं जो पिछले 5 से 7 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने उस गाइडेंस को नहीं पकड़ पाए हैं जो गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कल हमने पूरे फ्रेमवर्क को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके देख लें। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सर, कि बातें कल हुई थी उनको हम प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिखा पाए थे, कि बेसिकली काम हमारा कैसे हो रहा है, चीज़ें कैसे हमारी दिखती हैं। और कल कुछ बच्चों का कमेंट भी आया, उन्होंने मैसेज भी किया कि वो पूछ रहे थे कि सर आप ये डे वाइज जो लेके चल रहे हैं, ये तो पूरी तरह से यूपीएससी में हमने पहली बार देखा है कि डे वाइज कोई चीज़ चल सकती है। तो बिल्कुल सर, मैं भी इस बात को लेके थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है कि आप पहले जो है चाहे यूपीएससी मेंटोरशिप का प्रोग्राम है उसमें आप एनसीईआरटी की जो क्लास चलवा रहे हैं, एनसीईआरटी मेंटोरशिप का जो आपका प्रोग्राम है उसमें पहले आप क्लास चलवाते हो। फिर मैंने ये भी देखा क्लास के बाद फिर उसके बाद जो है उसी से रिलेटेड जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं उसके आप टेस्ट करवाते हो और डेली बेसिस पे आप करवाते हो और 50 क्वेश्चन आप प्रीलिम्स के भी करवाते हैं। उन्हीं चीजों को आज बच्चों को दिखाएंगे कि कैसे चीजें सक्सेसफुली चल रही है। हम अभी 2024 वाले बैच का आपको दिखाएंगे, क्योंकि 24 भी चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें 25 के लिए प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हमें ये सारी चीज़ें मिल जाए, क्योंकि ये बड़ा हेक्टिक मॉड्यूल में है। तो मैं उस कोर्स पे चलने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी प्रिपरेशन का मोड है, ये असाइनमेंट प्रिपरेशन मोड है। इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल क्लास तक सीमित नहीं है, हम इस क्लास पर आधारित आपको पर डे असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट में क्या होता है कि डेली बेसिस पे जो आपने पढ़ा है उन पर आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे जो कि पीटी के रहेंगे और कुछ प्रश्न आपके मेंस के रहेंगे। लेकिन यहीं तक ये बात सीमित नहीं है, क्लास तक ही सीमित नहीं है। इस क्लास के पहले भी आपको क्या दिया जाता है, सेल्फ स्टडी टास्क। ठीक है, तो कुल मिला के ये डे वाइज असाइनमेंट प्रोग्राम है। आपको पर डे हर एक दिन आपको असाइनमेंट दिया जाता है, उसी पे बेस्ड क्लासेस दी जाती हैं और उसी पर आधारित आपके पीटी और मेंस के क्वेश्चंस होते हैं। ये सारी अच्छा सर, ये जो आप मेंस के क्वेश्चन कराते हैं, इस मेंस के क्वेश्चन जो आपके मेंटोरशिप प्रोग्राम का मेंस बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये देखा गया है कि यूपीएससी के जो भी बच्चे होते हैं उनको ज्यादातर दिक्कत मेंस में आती है। तो ये मेंस में आपका कराने का क्या तरीका है, मतलब आप कॉपी भी चेक करवाते हैं, अपने एक्सपर्ट से कॉपी भी चेक करवाते हैं, डेली बेसिस पे सारे प्रोग्राम सारी चीजें एक्चुअल में क्या होता है, जो प्री और मेंस को यहाँ पे सेग्रीगेट करके पढ़ने की आदत है। जिस भी बच्चे से आप मिलेंगे उनका जर्नल
यही प्रोस्पेक्टिव रहता है कि सर पहले हम पीटी कर लें या मेंस कर लें, वो मतलब इंटीग्रेटेड वे में नहीं लेके चलते। अब हमको आप एक चीज बताइए कि मान के लिए कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, मान के लिए कि आप आज आपकी जो क्लास थी वो थी सेकुलरिज्म के ऊपर, तो सेकुलरिज्म को अगर कोई पढ़ रहा है तो वो पीटी और मेंस को सेग्रीगेट करके कैसे पढ़े? अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि सर आप जो है पहले न तो प्रीलिम्स की बात चल रही है ना मेंस की, यानी दोनों चीजें साथ साथ आप तैयार करें, यानी बच्चों का जो फाउंडेशन है उसको आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यानी डेली बेसिस पे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे ये यूपीएससी मेंटोरशिप प्रोग्राम और साथ ही साथ एनसीईआरटी मेंटोरशिप प्रोग्राम दोनों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोनों। अच्छा, बहुत ही शानदार सर। बिल्कुल, ये बहुत यूनिक किया गया है। तो ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। सर एक चीज और, मुझे ये सारे प्रोग्राम आप जो है जितने हमारे बच्चे हैं जो क्रिडोज आईएएस से जुड़ना चाहते हैं या जो जुड़े हैं, उनकी हार्दिक इच्छा ये जानने की है कि इसको आप जो है दिखा के बताइए कि कैसे सारी चीजें हैं, कैसे स्टेप टू स्टेप चीजें आप। बिल्कुल मैं आपको पूरा स्टेप समझा देता हूँ। कल तो प्रोग्राम के बारे में हमने बताया था, आज हम उनको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। इस स्क्रीन के ऊपर एक्चुअल में जो ऐप है, ऐप फॉर्मेट तो नहीं खोला जा सकता, उस ऐप का वेबसाइट वर्जन हम आपको दिखा रहे हैं। आपके अगर आप लैपटॉप से पढ़ना चाहते हैं तो लैपटॉप से भी पढ़ सकते हैं, और ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप से पढ़ सकते हैं। आपको इसके पहले 2 काम करना होगा। एक पहला कि क्रिडोज द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास में ऐप डाउनलोड करने का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप पर जाके cridozies.com इस वेबसाइट को सर्च करना है। हम अब सीधा आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं। ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा, ये ऑनलाइन कोर्सेज का, ठीक है। इस ऑनलाइन कोर्सेज के टैब को जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये वाली हमारी वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट के अंदर आने के बाद में जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जितनी हमारी टेस्ट सीरीज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये टैब आपको दिखेगा। ये जो टैब है माई प्रोफाइल, जैसे ही आप माई प्रोफाइल टैब को क्लिक करेंगे, जिस भी कोर्स के लिए आप इनरोल्ड हुए हैं वो कोर्स आपका ओपन होके दिख जाएगा, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे व्यू करना है। व्यू करने के बाद में यहाँ पे आपको 3 चीजें दिखेंगी। कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं? पहला तो रिकॉर्डेड दिख रहा है, यानी जितनी क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी आपको दिखेंगी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है वो आपको दिखेंगे। और थर्ड, जो अपकमिंग लाइव क्लासेस हैं उन लाइव क्लासेस का यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। तो मैं रिकॉर्डेड वाले पे लेके चलता हूँ। जो डे वाइज हमारा प्रोग्राम चल रहा है उस डे वाइज प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये जर्नली ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन के अंतर्गत इंट्रोडक्शन में हम कुछ चीजों को यहाँ पे पहले से दे दिए हैं, जैसे कि इस मेंटोरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम का जो हमारा शेड्यूल है, उस शेड्यूल को यहाँ पे कंप्लीटली दे दिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले फेज में हम जैसे आपको बताए थे कि एनसीईआरटी कवर कराएंगे, तो उस एनसीईआरटी के अंतर्गत कौन कौन सी एनसीईआरटी कवर की जा रही है, जिसमें कि भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। उसके बाद में इनके लिए टाइम स्लॉट भी दे दिया गया है, नंबर ऑफ क्लासेस दे दी गई हैं, पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप देखते चलिए सर कि जैसे आपको बताया गया कि ये सारा प्रोग्राम डे वाइज चल रहा है, तो डे वाइज चल रहा है, तो यहाँ पे ये आपका डे 1 हो गया, ठीक है। डे 1 के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट आपके चलेंगे, एक हो गया ज्योग्राफी का, दूसरा पॉलिटी का। 2 क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटी की क्लास आप ही ले रहे हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस अनुराग सर लेते हैं। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड आपको क्लास का शेड्यूल स्ट्रक्चर मिल जाएगा फॉर नेक्स्ट अपकमिंग 365 डेज। आने वाले 365 दिनों के लिए पूरा क्लास शेड्यूल आपको दे दिया गया है, और आप इस चीज से भी परिचित हैं कि क्लास के टॉपिक को आपको कवर करना है, चाहे उस पर 6 घंटे लग जाए, चाहे 7 घंटे लग जाए। अच्छा सर, एक चीज यहाँ मैं और जानना चाहता हूँ बच्चों की तरफ से कि ये जो आप डेली आपने बताया 365 डेज का आपका प्रोग्राम है, हाँ। तो ये जो 365 डेज का आपका प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? एनसीईआरटी का जो कोर्स है हाँ। वो भी इंक्लूड है, और साथ ही एडवांस कोर्स भी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि क्या क्या स्पेशल इसकी खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं। सर जैसे देखिए कि बच्चों जनरली क्या होता है कि आपको या तो फाउंडेशन मिलता है या फिर एनसीईआरटी मिलती है।
अगर आप दोनों लेते हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग समय देना पड़ता है, अलग अलग एनर्जी आपको लगानी पड़ती है, अपने रिसोर्सेज को मॉडिफाइड करना पड़ता है। लेकिन हमने इस कमी को देखते हुए इस चीज को इंटीग्रेटेड अप्रोच में डेवलप किया हुआ है। इनिशियली एनसीईआरटी को कवर करने के लिए हमने इस पूरे प्रोग्राम के अंदर लगभग 115 दिन अलॉट किया है कि 115 दिन के अंदर में कंप्लीट एनसीईआरटी जिस फॉर्मेट में हम लेके चल रहे हैं उस तरह से करवाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट 245 डेज हम क्या कराएंगे, एडवांस जीएस। फायदा इसका क्या होगा, एक साथ करवाने का। एक साथ करवाने का फायदा ये होता है कि जैसे जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी पे पर डे जैसे कि आपको पता है कि 50 क्वेश्चन पीटी के, 7 क्वेश्चन मेंस के, ये पर डे होंगे डे वाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ, आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाला वीडियो है। तो इस तरह से आपका ये 245 डेज में आपका एडवांस जीएस पूरा हो गया। पर डे इसमें भी 2 क्लासेस चलेंगी, सेम फॉर्मेट में 50 क्वेश्चन पीटी के और 7 क्वेश्चन मेंस के आपको पर डे करते ही रहना। इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस चलेगा। लास्ट में थर्ड फेज आ जाता है बिफोर प्रीलिम्स एंड मेंस, जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा। उस एग्जाम के पहले आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं और अब आपका आता है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो डेली बेसिस पे तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ये कोर्स ऐसा भी नहीं कि पीटी के तुरंत समाप्त होने पे आपका ये समाप्त होगा, ये पैरेलल आपका चलता रहेगा। लेकिन पीटी के 100 दिन पहले हम आपको 100 मॉक टेस्ट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, जो आपका फिक्स टाइम होता है 9 से 11, ठीक है। इसी बीच में तो यूपीएससी का एग्जाम होता है। इस टाइम के दौरान आप एक्चुअल जो एग्जाम है उसको फील करिए। उस फीलिंग को डेवलप करने के लिए, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उस चीज को डेवलप करने के लिए हम इसका रिगरस प्रैक्टिस 100 मॉक का 100 डेज बिफोर पीटी हम। अच्छा सर, एक सवाल और बच्चों का, वो सवाल ये था कि मान लीजिए कि जैसे कुछ बच्चे ये हैं कि भाई जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो आपके ये प्रोग्राम है कि वो जो यूपीएससी की कोचिंग नहीं किए हैं, जो यूपीएससी और एनसीईआरटी दोनों करना चाहते हैं, उनके लिए तो आपका बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, बहुत ही यूजफुल है बच्चों के लिए, आने वाले भी बच्चों के लिए। और जो अच्छा सर, जैसे उन बच्चों के लिए इस प्रोग्राम में कोई फायदा है जैसे केवल जो एनसीईआरटी करना चाहते हैं, या फिर आप जरा उसके बारे में भी बताइएगा। पहला सवाल तो ये कि जो केवल एनसीईआरटी करना चाहते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं, किस तरह से उनका मेंटोरशिप है। तो और दूसरा ये बताइएगा सर कि जैसे जो केवल आपका यूपीएससी मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, एनसीईआरटी नहीं लेना चाहते, जरा इसको थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी करिए। तीनों को सेग्रीगेट कर देता हूँ। एक्चुअल में ये 3 तक नहीं सीमित है, इसका सेग्रीगेशन और लंबा जाता है। कैसे लंबा जाता है, एक्चुअल में जो बिगनर है, जिसे प्योर बिगनर कहा जाता है, वो अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं उस कंडीशन में वो एनसीईआरटी को इंडिविजुअली ले सकते हैं 115 दिन के प्रोग्राम को। कुछ ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे और ऐसे आपके पास इंक्वायरी आती होगी, आपने देखा होगा कि कुछ कहते हैं कि हमें क्लास नहीं लेना, केवल प्रैक्टिस बैच लेना है। तो उनको ये प्रैक्टिस वाला क्लास के अलावा प्रैक्टिस भी मिल जाता है। अगर कोई बच्चा ऐसा आता है कि वो पूरा एनसीईआरटी प्लस जो आपका एडवांस जीएस है उसका कंप्लीट केवल और केवल प्रैक्टिस बैच लेना चाहता है तो प्रैक्टिस ले सकता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो जीएस का वीडियो लेते हैं और एनसीईआरटी का प्रैक्टिस लेते हैं, तो वो सारी चीजें अलग अलग फॉर्मेट में है। जो कंप्लीट लेगा उस कंप्लीट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आने वाली 1-2 वीडियो में हम अलग अलग सबका फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आपके लिए एक बम्पर ऑफर है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। और आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जुड़िए, क्योंकि इसकी खूबी सर बता रहे हैं कि आप अगर केवल यूपीएससी मेंटोरशिप करना चाहते हैं तो भी सारे ऑप्शन आपके पास खुले हैं। अगर आप एनसीईआरटी मेंटोरशिप करना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन खुले हैं। अगर आप इसके अलावा ओनली टेस्ट पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी का या फिर आप एनसीईआरटी का टेस्ट पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं। बस सर से मेरा एक सवाल है कि बच्चों के मन में ये उत्सुकता रहती है कि सर आपका इतना शानदार और जबरदस्त प्रोग्राम है, तो इसकी फी स्ट्रक्चर के बारे में जरा बताइए कि क्या इसका। फी स्ट्रक्चर को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं पूरे प्रोग्राम को एक बार दिखा, ठीक है। तो ये तो मैंने केवल एक चीज दिखाया, क्या कि ये हम शेड्यूल बता रहे थे कि ये शेड्यूल, इस शेड्यूल को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के अंदर सारी चीजें दी गई। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर और उस प्रोग्राम के एक एक फीचर को आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रोग्राम पे, मुझे देख के खुद खुशी हो रही है कि यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 5, 6 बहुत सारे प्रोग्राम हैं। और इसमें बहुत सारे जो डे 1 कई आपको जो है फ्री क्लासेस मिलेंगी, आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। और सर थोड़ा सा मुझे लाइव क्लास दिखाइए कि कैसे चल रही हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चे देख रहे हैं
ये आरएम 1 ईयर इंटीग्रेटेड मेंटोरशिप प्लस फाउंडेशन बैच है फॉर 2024। हमारा नया बैच 2025 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाला है। उसके लिए अगर आप उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप ऐप को डाउनलोड करके मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। हम यहाँ पे 24 वाले फॉर्मेट को दिखा रहे हैं, इससे और बेटर वर्जन आपको वहाँ पे 25 में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें आपके पास समय ज़्यादा है और तैयारी करने की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में रिकॉर्डेड टेस्ट और लाइव, तो हम यहाँ पे आते हैं। डे वाइज या क्लास के चैप्टर्स में समझ लीजिए। अब हम एक दिन का ओपन करके दिखा, आप कोई एक दिन ले लीजिए। चलिए 6 दिखा दीजिए। चलिए डे 6 को हम ओपन करते हैं। डे 6 जैसे आप ओपन करेंगे, सबसे पहले जो हमने बताया था कि बिफोर क्लास आपको एक सेल्फ स्टडी टास्क दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सेल्फ स्टडी टास्क, जो आपको इस क्लास के पहले पढ़ के आए, तो टैब में आपके एक दिन पहले आए। अब मान के लिए डे 6 हमने ओपन किया, जैसे हम डे 6 ओपन करेंगे, इसमें आपका आ गया है ओल्ड एनसीईआरटी। बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिलती, उनको पीडीएफ ढूंढना पड़ता है, फलानी बुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, अगर है तो ढूंढने के लिए उनको क्या हो जाता है कि मतलब आलस करने लगते हैं कि हम कहाँ से ढूंढे, क्या करें, कुछ ऐसा कुछ। इसका मतलब है कि सर आप अपने प्रोग्राम में यानी न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी को मेंशन किए हुए हैं, यानी आपको ये फायदा और जबरदस्त मिलने वाला है कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मुखर्जी नगर की जो गलियां हैं उसे छानने की कोई आवश्यकता नहीं है। धूल बिल्कुल अपने चप्पल को गंदा मत होने दीजिए। राइट, एकदम फ्रेश तरीके से आइए क्रेडोज आईएएस पे और क्रेडोज आईएएस के प्रोग्राम को देखिए। यहाँ आपको सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ उपलब्ध है और एक आपको एकदम तार्किक प्राइस में। आइए आगे जानते हैं सर से। सर आप देख रहे हैं कि ये जो क्लास 6 का ओल्ड एनसीईआरटी में डे 6 है, तो डे 6 में हमने पहले न्यू एनसीईआरटी कवर कर लिया है, उसके बाद में यहाँ पे आ गया। अब इसको आप स्क्रॉल डाउन करते चले जाइए, तो ये आपका ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हो गए, पूरा पीडीएफ आपको दे दिया गया, आप इसको पढ़िए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसमें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप अपना बुक खरीद सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा। बुक अगर मंगवाना चाहे तो वो भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सारी एनसीईआरटी हाँ डाउनलोड किया जा सकता है, बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड किया। अब यहाँ पे आपका ज्योग्राफी खत्म हो गया, दूसरा आपका सेगमेंट हो जाता है किसका? पॉलिटी भारत। ये आप पॉलिटी के पीडीएफ को देख रहे हैं, चैप्टर 2 पूरा दे दिया गया है, चैप्टर 3 दे दिया गया है। ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली दे दी गई हैं, किसमें? सेल्फ स्टडी टास्क के रूप में। इनको आपको पर डे एक दिन पहले, जो क्लास आप मान चलिए कि आज ज्वाइन करते हैं तो डे 2 में डे 1 का आपको टास्क दे दिया जाएगा, फिर कल आपको क्लासेस दी जाएंगी। अब यहाँ से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद चलिए डे 6 चल रहा था, अब ये आपकी पहली क्लास है, क्या है? क्वालिटी। आप यहाँ पे इसके स्पीड, क्वालिटी, सारी चीजों को चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं डे 6 लिखा हुआ है, क्लास 7 का एनसीईआरटी है, चैप्टर इसमें कौन कौन से कवर किए जाएंगे उन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये सर आप ही पढ़ा रहे हैं। अगर ये सब प्रदर्शित होगा तो क्या आप स्वस्थ? मैं इसमें थोड़ा सा और बच्चों को बताना चाहूंगा, इसको रोक के आप लोग ऐप पे आके देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा कि एनसीईआरटी का चैप्टर हम लोग मेंशन करते हैं, दिखाते हैं पेज, हाँ मेंस के क्वेश्चन है। ये आपकी क्लासेस पूरी प्रॉपर यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे ये आपका पीडीएफ हो जाता है, जो आपने क्लास में पढ़ाया है, एनोटेटेड पीडीएफ, जो भी आपने लिखा, जो भी आपने समझाया, वो सारा पीडीएफ आपको ये हाँ पीडीएफ, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ये अभी सारी चीजों पे हम पर चर्चा करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा गौर करिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके लिए मैंने ये सारा आपको मैं ये सारी चीज़ों को दिखा रहा हूँ। जनरली होता क्या है, या तो एनसीईआरटी पढ़ाने के 2 ही तरीके हैं पूरे मार्केट में। किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को उठा लीजिए, किसी भी टीचर को उठा लीजिए, वो क्या करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे स्वास्थ्य है तो वो स्वास्थ्य हेडिंग डालेंगे, उनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्वास्थ्य के बारे में वो सब आपको समझा देंगे, बस आपका वो एनसीईआरटी खत्म। तो जब भाई हमें स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाना है तो एनसीईआरटी के टेक्चर का क्या मतलब? जब तक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी क्लास में एनसीईआरटी के वो डायमेंशन ना कवर किए जाएं लाइन बाय लाइन, जो एनसीईआरटी में है और जिन पर प्रश्न बनते हैं, तब तो बनता है मतलब कि एनसीईआरटी पढ़ा जाए।
अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो उसी चीज को आप देख रहे हैं कि हर एक लाइन यहाँ पे डिफाइन किया गया है अपने शब्दों में। कहते हैं ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइन, रीडिंग बिटवीन द लाइन ये इस पूरे फ्रेमवर्क में, इस पूरे पैराग्राफ में जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको आपने यहाँ पे बकायदा आपने लिख के समझाया। क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं। जैसे अब देखिए कि यह है भारत की स्थिति, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे दिया गया, आप देख रहे हैं एक एक चीज। ये तो आप ही का पढ़ाया हुआ है मैं ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में कमियां क्या क्या, आपने सारा कुछ दिखा दिया, उसका क्रक्स आपको मिल रहा है। फिर उसके बाद में आप देखिए एक एक लाइन पे यहाँ पे मार्क करते हुए प्रॉपर तरीके से हर एक सेगमेंट को यहाँ पे डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली क्लास। क्लास का फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया। क्लास हो गई। इसमें सर बच्चे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्लास दिखाया है, तो आपके जो इससे संबंधित जो मेंस का क्लास आपका चल रहा है, तो जो आप मेंस का क्लास डिस्कशन करवाते हो मेंस के क्वेश्चन का, उसके बारे में जरा आप बच्चों को बताइए। एक दिन का टास्क बच्चों को पूरा दिखाऊंगा, थोड़ा सा वो धैर्य रखें, उसको देखें कि कितना यूनिक है ये हमारा प्रोग्राम। पहली क्लास आपको सेल्फ स्टडी, दूसरा आपका पॉलिटी का हो गया, तीसरा आपका ज्योग्राफी का हो गया। ज्योग्राफी की क्लास आपको मिल गई। थोड़ा सा स्लो, ये देखिए ये सर पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास, जो आपने वहां पे जो टॉपिक दिया गया था एनसीईआरटी का सेम टॉपिक है। ये आप देखो एक एक चीज को लिखते हुए समझाते हुए सारी चीजों को करवा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ। इसका भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा हर एक क्लास का। हाँ, जो क्लास पढ़ाते हैं सर उसका पूरा प्रॉपर पीडीएफ आपको। अच्छा, यानी क्लास में आपका डिस्कशन होता है और जो क्लास लाइव आपकी चलती है उस क्लास का भी जो पीडीएफ होता है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आप उसको बार-बार देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप निकलवा भी सकते हैं ना। बिल्कुल, ये पूरी क्लास का उन्होंने पीडीएफ जो लिखा हुआ है, जो कैनोटेट किया है, जो फिगर्स यूज हुए हैं, जो इमेज यूज हुई है, ये सर ने जो हाँ वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सर ने पूरे क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है उन सारी चीजों को कवर किया। अब आपका आता है यहाँ से वो यहीं से बैक कर लेते हैं। डे 6 में कई बार आपको पढ़ना है। दो चीजें हो गई आपकी। सेल्फ स्टडी टास्क आपने किया, क्लासेस आपने किया। अब इसके बाद में कुछ संभावना रह सकती है आपके दिमाग में कि कोई चीज आपकी कवर ना हुई हो। बहुत सारी चीजें रह सकती है कि आप इन पर एमसीक्यू कैसे करेंगे, इन पर आधारित मुख्य परीक्षा के प्रश्न क्या बन सकते हैं, उनका सोल्यूशन क्या बन सकता है, उन प्रश्नों की जो कैटेगरी होती है। तो दो चीजें आपकी हो गई, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर 5 चीजें पर डे आपको करना। अच्छा, वो जो 75 चीजें इसमें करनी, क्या-क्या 5 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है सर? पहला सेल्फ स्टडी, दूसरा वीडियो क्लासेस, तीसरा आपका पीटी क्वेश्चन, चौथा मेंस का क्वेश्चन, और पांचवा आपका डेली वीडियो डिस्कशन या क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। 5 चीजें हैं। जैसे 75 चैलेंज आपने देखा होगा कि उसमें आपको 5 चीजें पर डे करनी है, तो वैसे ये भी आप इसको भी आप 365 डे चैलेंज के रूप में ले सकते हैं कि ये आप भी आपके लिए 365 डे का चैलेंज है। यानी मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज बता दूं कि प्रोग्राम इतना खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये इस आधार पे किया गया है कि जो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट कम होता दिख रहा है, लगातार आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थानें हैं वे भी घुटने टेक दी हैं। तो इस बार क्या किया गया है कि बहुत एनालिसिस करने के बाद उसको एक ऐसे तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपको जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको जबरदस्त बेनिफिट मिले और वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें और वो इसका फायदा उठा सकें, अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इसमें 5 चीजें जैसा कि सर ने बताया, सबसे पहले आपकी लाइव क्लास चलती है, आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। उसके बाद आपको उससे पहले आपको सेल्फ टास्क दिया जाता है सेल्फ स्टडी के लिए, उसके बाद उसी की आपकी लाइव क्लास चलती है। लाइव क्लास के बाद जो लाइव क्लास का पीडीएफ होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही उससे संबंधित प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है।
डेली टू डेली ये बेसिस होता है। और मेंस के क्वेश्चन जो भी आपको दिए जाते हैं लिखने के लिए, उसका जो है डिस्कशन होता है, उसका वीडियो आपके पास होता है, लाइव डिस्कशन होता है। तो ये सारी खूबसूरती इस मेंटोरशिप प्रोग्राम की है। आइए जानते हैं कुछ और इसकी क्या खास बातें हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। जी सर, बताइए। ये अब दो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। थर्ड आता है कि आपने क्लास भी कर लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया है, तो अब आप एक बार इसके पीटी के क्वेश्चन को देखिए। अब ये पीटी क्वेश्चन का पीडीएफ ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे सकता हूँ कि ये जो असाइनमेंट दिया गया, आप देख सकते हैं मेंटरशिप असाइनमेंट डेट 6 आउट ऑफ 365, फेज 1 एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी मेंशन कर दिया गया है। मेंशन के बाद में उसमें कौन कौन से चैप्टर है वो सारी चीजें मेंशन कर दी गई हैं। बहुत प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को लेके हम लोग चल। अब यहाँ पे आप देखिए, इस पे मत जाइएगा जो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिख रहा है, क्योंकि कंप्यूटर वर्जन की वजह से ये नहीं इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसमें ये फॉन्ट नहीं होता है। इस ये बड़ी स्क्रीन के कारण ना डिजिटल बोर्ड में ये फॉन्ट नहीं है, इस वजह से ये इस तरह से दिख रहा है। जैसे मोबाइल में आप देखेंगे तो सही दिखेगा। अब आप ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन, अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, पीटी मेंस हिंदी इंग्लिश। एक क्वेश्चन में देखने का प्रयास करता हूँ कि आप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ एकदम इंसाफ होना चाहिए। सर बिल्कुल इंसाफ करना है। तो मैं आपके सामने जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन को पढ़ के देखता हूं कि इसका जो है लेवल क्या है क्वेश्चन का, ताकि आपको भी पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से एनसीईआरटी से बन सकते हैं। प्री और मेंस में दोनों क्वेश्चन देखेंगे आप, मेंस के भी क्वेश्चन को देखेंगे और प्रीलिम्स के। आइए देखते हैं प्रीलिम्स का। जैसे सिर्फ क्लास 6 का हम सिर्फ दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, नाइजीरिया निम्न भूभागों और पठारों का देश है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दक्षिण का तटीय प्रदेश एक निम्न भूभाग है जो वर्षा वनों से ढका हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसके दक्षिण में जोस का पठार है। चौथा है देश का सबसे उत्तरी भाग सहारा मरुस्थल से मिल जाता है। एकदम इन्होंने जो अप्रोच है वो यूपीएससी का अप्रोच है, क्योंकि यूपीएससी भी आजकल आपने देखा होगा, पिछला अगर उठा लीजिए तो यूपीएससी एक कंट्री को उठाता है, एक देश को उठाता है, उसके फीचर्स से आपके प्रश्न पूछ लेता है। बहुत ही शानदार डिजाइन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जी सर, ये तो हमने देख लिया। अच्छा, नए पैटर्न पे जैसे अच्छा, कौन सही सुमेलित है? जैसे नाइजीरिया की राजधानी, नाइजीरिया की मुख्य जो बंदरगाह है, नाइजीरिया की प्रमुख नकदी फसल क्या है, और उत्तरी नाइजीरिया का प्रमुख औद्योगिक नगर क्या। 4 ऑप्शन दे दिए। इसमें तो वो 4 फैक्ट आपको करा ही रहे हैं, प्लस में वो नए फॉर्मेट पे इसका प्रॉपर वो कर दिया गया है, फ्रेमिंग कर दी गई है क्वेश्चन की। इसमें ये बताने की कोशिश की युग्म एक सही है, युग्म 2 सही, यानी ये जो युग्मों का लफड़ा है ना, आपके जो दिमाग को ऊपर से जाता है कि सर ये युग्म क्या होते हैं, जोड़ा क्या होते हैं, केवल एक और केवल 2 युग्म, ये सारी प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सारी चीजों को मेंशन किया गया है ताकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयारी अपनी कर सके, उसमें धार दे सके। जी सर। अब यहाँ पे आप देखिए कि 16 से एक एक क्वेश्चन आप देखते चलिए, कुल मिला के प्रॉपर 50 क्वेश्चन आपको दिखता है कि 50 पर डे आपको मिल रहे हैं। और ये नए क्वेश्चन A to Z सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 30 से 35 लोगों की टीम है, इसी पे काम करती है कि बच्चों के लिए ये 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन भी 200 क्वेश्चन के ऊपर होता है। 200 क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जाता है जो कल की क्लास में जाएगा। ये फॉर्मेट। यहाँ में पीटी का भी अभी एक चीज बाकी है, ये डे 6 में ही आ रहे हैं। तो ये आपका पीटी का क्वेश्चन पेपर हो गया। क्वेश्चन पेपर का ये एक्सप्लेनेशन। अब इसमें एक और यूनिक चीज है, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप 50 क्वेश्चन का देख सकते हैं। यहाँ पे आके देखिए, ये 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ये 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। जी। अब आप अगर केवल एक्सप्लेनेशन तैयार कर, एक समस्या और थी इसके साथ में, मैं आपको उस समस्या से अवगत कराता हूँ, जनरली आप लोग रिलेट कर पाएंगे जो स्टूडेंट हैं। जैसे आप टेस्ट कभी देते थे, हम लोग भी विद्यार्थी थे, तो आज टेस्ट दिए तो 15 दिन वेट करते थे उसके रिजल्ट का। ये प्रॉब्लम थी। बिल्कुल। तो हमने इसका भी सॉल्यूशन तुरंत निकाल दिया। ये दोनों चीजें आपको फिजिकल फॉर्मेट में मिलेंगी। आपको OMR सीट मिलेगी, OMR सीट में आप तुरंत उसको भर दीजिए। OMR आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं उस पर लेके चलता हूँ। OMR सीट को भरने के बाद में 2 चीजें आपने कर ली, सेल्फ स्टडी कर लिया, क्लासेस आपने कर लिया, टेस्ट पेपर आपने पीटी का दे दिया, OMR सीट में आपने ABCD अपना गोला कर लिया। तुरंत आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, इसमें आना है, टेस्ट में आइए, 365 डेज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, इसको ओपन करिए और यहाँ
आप कौन सा डे कर रहे हैं? क्लास 6 इसमें सारा कुछ मेंशन है। क्लास 6 ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी 7th अटेम्प्ट पे आ जाइए। अटेम्प्ट पे आएंगे, यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू देख रहे हैं इस चीज को। एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद में आपने जो ओएमआर सीट में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग इसमें आप टिक करते हुए सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट, वही क्वेश्चन है। अब इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो यहाँ पे लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। क्लियर है? ये करते हुए आप इसको आइए और लास्ट में यहाँ पे आप इसको सबमिट कर दीजिए। टेस्ट सबमिट किए, प्रोसेस करिए। प्रोसेस करने के बाद में आप अपना व्यू रिजल्ट, तुरंत आप रिजल्ट देखेंगे कितनी रैंक है आपकी, ठीक है, कितना आपने स्कोर किया है, क्या चीजें हैं। अब इसका मॉडल आंसर आप अगर आप देखना चाहें तो कितने आपके करेक्ट हुए हैं वो आपके अभी थोड़ी देर में शो हो जाएगा। टाइम प्रोसेस में टाइम लेता है, ठीक, सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिया गया है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो फिजिकल फॉर्मेट में तुरंत आपको रिजल्ट मिल गया। 3 काम हो गया, सेल्फ स्टडी, वीडियो क्लासेस प्रॉपर आपने देख लिया, पीटी का आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट का तुरंत आपके पास रिजल्ट आ गया, रैंकिंग आ गई। अब आपको नेक्स्ट क्या स्टेप करना है, इसके लिए 1 घंटे एक्स्ट्रा हम हर एक स्टूडेंट को देते हैं कि जैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही महारत हासिल करना नहीं, या इसी में आपकी बहादुरी नहीं, क्वेश्चन आपका गलत क्यों हुआ। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी लोग अटेम्प्ट करेंगे सारे प्रश्न सही हो जाएंगे पढ़ने के बावजूद भी। तो उस कंडीशन पे हर एक टेस्ट के लिए हम बच्चों को 1 पेज का नोट बनाने के लिए कहते हैं। और मान के चलिए उनके पास में 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन थे, 50 में उसने 10 गलत किया, तो 10 क्वेश्चन का उसके पास ये नोट होना चाहिए कि उसकी मेंटेलिटी उस प्रश्न को पढ़ते समय क्या थी, उसके पास में इंफॉर्मेशन का लैक था, कॉन्सेप्ट का लैक था, उसको फैक्ट रिमेंबर नहीं थे, उन सारी चीजों को मेंशन करता हुआ चले, टॉपिक का नाम प्लस रीजन क्या रहा उसके गलत होने का। तो जब नेक्स्ट टाइम जाएगा रिवीजन के लिए तब वहां पे वो सुधारने की गुंजाइश रहेगी। दूसरा, जब अभी इसी पर आधारित मेंस के जो प्रश्न होंगे वहां पर भी वो अपने आप को सही कर सकता है, सुधार कर सकता है। अच्छा सर, एक चीज और डाउट था मेरा भी है और बच्चों का भी है, वो ये कि ये जो आपने चूंकि आपका यूपीएससी मेंटोरशिप या एनसीईआरटी मेंटोरशिप प्रोग्राम है, तो मेरे मन में एक सवाल है मेरे बच्चों की तरफ से कि जो मेंटोरशिप आप प्रोवाइड कराएंगे ये ऑफलाइन, ये कितने बच्चों पे होगा और क्या ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी होगा? बहुत यूनिक प्रश्न आपने पूछा, शायद मैं इसको मिस भी कर रहा था, तो ध्यान दीजिएगा। जो ऑफलाइन मेंटोरशिप का प्रोग्राम है वो प्रत्येक 20 विद्यार्थी पर 1 मेंटोर अलॉट है। कहने का मतलब कोई भी आपका डाउट हो, वो 20 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, एक उसमें मेंटोर रहेगा, एक मैं हूं, तो 22 से 25 लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ऐसे हमारे पास में अभी 13 से 14 ग्रुप चल रहे हैं, तो उन सारे ग्रुप में आप ऐड रहेंगे। अब उसमें ये फॉर्मेट रहता है कि 20 में 15 रहेंगे ऑफलाइन वाले, 5 रहेंगे ऑनलाइन। ये मिक्स फॉर्मेट रहेगा जिससे वो कोऑर्डिनेशन बना रहे उन दोनों के बीच में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हर एक 20 स्टूडेंट पर 1 मेंटोर हमेशा रहेगा। उससे आप 24/7 कुछ भी 24/7 कोई पूछता नहीं है बहरहाल, लेकिन ये कहा जाता है कि जब तक आप उससे पूछ सकते हैं, वो पूरा एक्सेस है उसके पास में, एक्सेसिबिलिटी बनी। 3 चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है आपका इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का मेंस वाला। मेंस का अब जनरली होता क्या है कि बच्चों को लगता है कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी बस केवल इस काम के लिए है, किस काम के लिए, पीटी। मेंस वो समझ ही नहीं पाते, और मैं आपको मेंस के क्वेश्चन दिखाता हूं। डे 6 का शेड्यूल आप देखिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा, और आपको सेल्फ स्टडी टास्क में वो चैप्टर हमने दिखाई दिया है, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये क्या है, मेंटोरशिप डे 6 मेंस क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आप इसको ओपन करिए। जब आप ओपन करेंगे तो ये यूपीएससी मेंस 2024 मेंटोरशिप असाइनमेंट डे 6, सारी चीजें जो आपको पहले पीटी में बताया गया वो सारी चीजें मेंशन है। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए फॉन्ट की वजह से आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सर्विस। हेल्थ पढ़ाया था,
उसी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट का रोल क्या है, इसको लिखना है, व्हाट आर द मेजर स्टेप द गवर्नमेंट शुड टेक टू इम्प्रूव द इंडियन हेल्थ सिस्टम। भारतीय स्वास्थ्य विभाग को इम्प्रूव करने के लिए, प्रणाली को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए। ये जनरली वो क्वेश्चन है सर कि जो स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्टली वहां नहीं मिलते हैं तो यूपीएससी के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फोल्डर मटेरियल यहीं से आपको मिले। दूसरा प्रश्न देखिए, इस क्या है, राज्य शासन में एक लोकतंत्र में कैसे काम करता है और इसका संवैधानिक तथा प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य क्या है। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र से संबंधित है, ये आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसका आप प्रॉपर आंसर करिए। तीसरा प्रश्न क्या है कि what are the reason for the inequality in the work between men and women in society and what are its effect। पुरुष और महिला के बीच में जो वर्क कल्चर है, उन दोनों के बीच में इनइक्वलिटी वर्क प्लेस पे कैसे दी जाती है। तो क्लास 6 को पढ़ के आप इन चीजों का आंसर करने में सक्षम हो जाएंगे, इतने सॉलिड चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गए पीटी, उसके पॉलिटी के, उसके बाद ज्योग्राफी के प्रश्न हो गए। ज्योग्राफी में नाइजीरिया के बारे में है। नाइजीरिया एक महत्वपूर्ण अफ्रीकी राष्ट्र है जिसमें भूगोल, सामाजिक संरचना, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता की अनगिनत पहलुओं से भरा हुआ है। ठीक है, नाइजीरिया की समस्याओं, संगठन, उत्थान, इन सारी चीजों के बारे में आपको चुनौतियों और संभावनाओं का परिचय, यानी कि इसका अगर आप आंसर कर देते हैं तो नाइजीरिया पे आपकी मास्टरी हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी। और जब नाइजीरिया के बारे में आप समझ जा रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन समझने में, जियोपॉलिटिक्स समझने में, करंट अफेयर समझने में आसानी होगी कि नहीं होगी। तो आपका फाउंडेशन जो है बहुत सॉलिड बनता जाए। इसी तरह से आप देखिए 5 और 6, 7वें नंबर में हम छोटे छोटे प्रश्नों को दे देते हैं। छोटे प्रश्नों के पीछे यह है कि आप कॉन्सेप्ट कितने जल्दी, कितने कम समय में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया प्रोग्राम है, जिसमें कि बच्चा, उसका कोई मतलब डायमेंशन बचेगा नहीं, ये क्लियर है। 6 में ही आते हैं, एक थर्ड टास्क इसका भी और बचा हुआ है, वो क्या है, नहीं, ये जो मेंस का क्वेश्चन था, इस मेंस के क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ये मेंटरशिप डेट 6 मेंस मॉडल आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। अब इसको आप, ये पर डे का टास्क है, एक दिन इतना करना होगा, यही है चैलेंज 365। हाँ, ये अब क्या आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया और इस क्वेश्चन का प्रॉपर मॉडल आंसर, ऐसा नहीं है सर कि ये केवल मॉडल आंसर ऐसे रफ दे दिया गया, पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज, डायग्राम जहाँ पे जरूरत है, उन सारी चीजों को यहाँ पे, ये फॉन्ट की वजह से थोड़ा सा इसमें अटपटा दिख रहा है। ये इमेज वगैरह आप देख सकते हैं, इमेज वगैरह के साथ में पूरे लगभग आप देख रहे हैं कि 9 से 10 पेज मॉडल आंसर 7 प्रश्न का, ये आपको देखिए। अब आपके पास में डाउट बचने की संभावना कितनी हो सकती है सर? अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं एक विद्यार्थी की नज़र से सोचूं तो डाउट तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मैं कहाँ था। और जो है, बिल्कुल एक बार फिर से तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक प्रोग्राम है और इतना साइंटिफिक प्रोग्राम है। एक्चुअल में अगर आप एक साइंटिफिक तरीके से अपनी तैयारी को एक धार देते हो तो सफलता की ओर आपको बहुत तेजी से ले जाती है और सफलता सुनिश्चित होती है। और इसकी एक खास बात और है कि आपको पूरी आपने जैसा देखा कि प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सबके जो मेंस का मॉडल आंसर आपने तो देखा है, मेंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मॉडल आंसर मिलेंगे, और साथ ही मेंस का डिस्कशन भी कराया जाता है और प्रॉपर जो जितने क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस कराया जाता है और बताया जाता है कि आप जो है एक बेहतर आंसर कैसे लिख सकते हो, टू द पॉइंट कैसे लिख सकते हो, किस तरह से क्वेश्चन को तोड़ के लिखना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को आप समझ सकते हो, सारी बातों पे बराबर डिस्कस की जाती है ना। जी सर, जी। और ये डे 6 में लगभग हमारे सेल्फ स्टडी, वीडियो, पीटी क्वेश्चन, पीटी का एक्सप्लेनेशन, मेंस क्वेश्चन, मेंस का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया। अब बचता है इन क्वेश्चंस का, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ लेते हैं, इन सारी चीज़ों को कर भी लेते हैं, तब भी उनको लगता है कि हम मॉडल आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। तो उस दशा में आप कैसे आंसर करेंगे, उस चीज के बारे में भी आपको पर डे क्लास दी जाती है। हाँ, ये देखिए, ये आप ही की क्लास है, क्लास 6, जिसमें कि हम कवर करवा रहे हैं इन टॉपिक्स पर जो मेंस के प्रश्न हैं।
अब मैं आपको ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया है। थोड़ा सा मैं आपको बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ। ये कदम देखिए, उठाए और कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये प्रश्न आप देख रहे हैं जो अभी हम लोग डिस्कस किए, उन्हीं प्रश्नों का प्रॉपर आंसर है। और ये कितनी देर का है आप अंदाजा लगे, 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे का क्लास भी है इसमें, जिसमें हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर मॉडल आंसर प्रोवाइड किया। तो कुल मिला के इस तरह से हमारा एक डे कंप्लीट होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ टास्क जो है आपको 5 करने होंगे, पर डे करने होंगे। इसमें अगर आप किसी भी एक चीज को मिस करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसको इस साइंटिफिक वे में तैयार किया गया है कि आप आसानी से सारी चीजों को कवर कर सके। इतना काम आपको थोड़ा सा लगेगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन यकीन मानिए ये ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही चीज को आपको 4 बार करना है। और एक चीज को अगर आप एक दिन में 4 बार कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अलग लेवल पे रहेगा। हम बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 20-25 दिन का क्लास करने के बाद में वो कहते हैं सर अब तो एडवांस पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी की क्लास करने के बाद में एडवांस चीज उनको लगता है पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना रिगरस प्रैक्टिस हो जा रही है। अभी आप जैसे 12th की एनसीईआरटी करवा रहे हैं, जिसमें कि समकालीन विश्व इतिहास के बारे में बता रहे हैं, उसका बेस क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, उसी पे आज प्रश्न थे। तो एनसीईआरटी में इतनी पावर है, आप अगर उसको ढंग से यूटिलाइज कर लेते हैं तो जीएस का जो आपका मेन एडवांस जीएस है उसका लगभग 70% आपका सिलेबस। कहा जाता है कि अगर जो यूपीएससी का रास्ता है वो आपकी गलियों से नहीं, वो एनसीईआरटी के गलियों से होके गुजरता है। तो ये बात सच है कि एनसीईआरटी वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पे आप अपनी सफलता की इमारत को जो है बुनने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, अपनी सफलता की स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। और जो आपकी सफलता का स्क्रिप्ट का जो मेन एक्टर एनसीईआरटी है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो आपने प्रोग्राम बताया सर बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतर तरीके से ये प्रोग्राम है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका फी वगैरह क्या है, जो बच्चे वो तमाम चीजें आप बच्चे से ज्यादा फी के बारे में आप ही उत्सुक है। ना ना, फीस तो ऐसी है कि आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। इतनी कम फीस है कि आप सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। यकीन मानिए जो बच्चा आता है वो पहले एडमिशन कराता है फिर बात करता है। अब एक चीज में, और ये बच्चों को लग सकता है कि भाई ये डे 6 फिक्स किए थे तो इसलिए कह रहे हैं, किसी और एक डे को हम पिकअप करके दिखा देते हैं। कोई एकदम मैं आपकी तरफ पिकअप कर सकता हूं। हाँ, कौन सा 17? चलो 17 आपने ओपन कर दिया। अब आप देखिए 17 में क्या क्या है। पहला सेल्फ स्टडी टास्क आपको मिल गया, ये क्लास मिल गई, क्लास का नंबर पड़ा हुआ है। मेंटरशिप डे मेंस के क्वेश्चन मिल गए, प्रीलिम्स के टेस्ट क्वेश्चन पेपर, ज्योग्राफी की क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में। क्यों? जो मैंने बताया था कि चैप्टर बड़े थे तो उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ के दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, प्रॉपर क्लास वहां से कट कर दीजिए क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें दिख रही हैं, आप सारा कुछ आपको ऐसे ही यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये जो मेंटरशिप फाउंडेशन बैच है, ये आपके लिए वो फाउंडेशन है जो कि आप अगर 2 साल से 3 साल से या बिगिनर हैं, ऐसा फाउंडेशन आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हम ये इंश्योर कर देते हैं कि आपने जो आज पढ़ा है वो अंतिम रूप से जिस प्रकार से उसका उपयोग आने वाले समय में एग्जाम में होना है, उस चीज को हम सुनिश्चित कर देते हैं कि 2 चैप्टर आपने पढ़ा तो वो क्लीन स्वीप है, फिर आपको उसमें झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे हम पर डे लेके चलेंगे, डे वाइज लेके चलेंगे, और 365 दिन के अंदर में, यकीन मानिए मैं यहाँ पे इस मंच से दावे के साथ कह रहा हूँ, एक चीज इसमें बताना हम भूल गए। इसमें जो पहला आपको दिखाया गया था वो शेड्यूल दिखाया गया था, उस शेड्यूल के साथ में 2 खाने खाली दिखेंगे, दिखा दें उसको। ये जो आप शेड्यूल ओपन करेंगे तो इस शेड्यूल में आपको ये 2 खाने खाली दिख रहे हैं। इसमें क्या लिखा है आपको मैं दिखाता हूँ, और इससे बच्चे थोड़ा सा घबराते भी, यही सबसे ये हमेशा अपने पास उनको रखना। ये क्या लिखा है,
डेली डिटेल प्रीलिम्स और मेंस। आपने इस हाँ लिखना पड़ता है ये कि इस टेस्ट में आपका मार्क्स कितना था, इस टेस्ट में आपका मार्क्स कितना है, और इसके बाद में जो आपका मेंटर अलॉट है यहाँ पे सिग्नेचर, तब आपका वो डे कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप चोरी नहीं कर सकती हो, हाँ, आप अपने परिश्रम को चुरा के जो है रजाई के अंदर दबा नहीं सकती हो। आपको डेली अपने टास्क असाइनमेंट जो आपका है उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्तर पे मेंशन कर सकते हैं। और ये मेंशन सीधा सीधा जो है एकेडमी के पास पहुंचता है, डायरेक्ट एकेडमी उसको रिव्यू करती है कि आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हुए पकड़े जा रहे हैं या कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी सेहत के लिए फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य है कि आपको आईएएस बनाना, आप आईपीएस बनिए, आईएएस बनिए, आपकी सफलता सुनिश्चित हो। इस जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम का ये मूल उद्देश्य है, और ये अपने उद्देश्यों के साथ, अपने लक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करता। जी सर, बातों को और आगे बढ़ाइए और क्या खूबियां हैं और सारी चीजें बताइए हमारे बच्चों को। बिल्कुल, इसमें जो बताया गया कि ये आपके मार्क्स, इसको आपको डेली बेसिस से मेंशन करना। मैं इन सारी चीजों को जो बच्चे ग्रुप में हमारे जुड़ेंगे उनको हम सारा दिखाएंगे, जो बच्चे कर चुके हैं जिनका। अब इस स्कोर के आधार पर ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, ये इतनी क्लिप आप काट के रख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में ये जो आपको डायरी दी गई है, इस डायरी के अंदर जो 365 डेज हैं, उन 365 डेज में ईमानदारी के साथ काम करते हुए, पांचों स्टेप को फॉलो करते हुए, जिसमें कि आपको एक दिन पहले सेल्फ स्टडी टास्क, उस पर आधारित वीडियो क्लास, उन्हीं वीडियो पर आधारित और उन्हीं टॉपिक्स पर आधारित जो 50 क्वेश्चन का पीटी टेस्ट होता है वो, और उन पर उन्हीं टॉपिक्स पर आधारित जो मेंस का क्वेश्चन होता है 7 क्वेश्चन का टेस्ट, वो उनका प्रॉपर मॉडल आंसर प्लस जो आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवाया जाता है, इन चीजों को फॉलो करते हुए और 365 दिन तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 50% अंकों को आप प्राप्त करते हैं, तो यकीन मानिए मैं इस चीज़ को दावे से कह सकता हूँ कि विद इन 2 ईयर, 1 साल की तो गारंटी नहीं हो सकती क्योंकि लगभग 12 से 14 महीना कोर्स ही चलेगा, 2 साल के अंदर किसी न किसी ए ग्रेड की परीक्षा को आप उत्तीर्ण कर चुके होंगे। इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं, लेकिन आपके साइड से हमें एक ही गारंटी चाहिए कि इस डायरी के अंदर 365 दिन आपके भरे होने चाहिए और कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। इसको आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और जब भी 2 साल बाद हमसे आप मिलें तो इस वीडियो को आप साक्ष्य के रूप में दिखा सकते हैं। इतना दावा मैं कर सकता हूं। अब सर की बात को मैं ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि सर इस पे लगातार पूछ रहे हैं फी स्ट्रक्चर को, तो मैं फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें, क्योंकि कई सारी चीजें सेग्रीगेटेड हैं, तो उस सेग्रीगेटेड वे में मैं इनको बता देता हूँ। एक तो जो कंप्लीट फीस है, इस कंप्लीट फीस में जिसकी फीस है 60,000 रुपए, इसमें 24/7 लाइब्रेरी का एक्सेस, जितना भी टास्क उनको बताया गया है डे वाइज सारा फिजिकल फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। कॉपी उनकी पर डे चेक करके उनको दी जाएगी। 365 दिन तक ये पूरा प्रोसेस उनको करना। ये तो हो गया किसके लिए, कंप्लीट ऑफलाइन, जो कि दिल्ली आके इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं। जो लोग जॉब में टीचिंग की जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसी जॉब है और वो यूपीएससी के प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, इस मोड में करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन फीस जो है वो 35,000 रुपए इस कंप्लीट कोर्स की, जो कि 365 डेज का प्रोग्राम है उसके। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो केवल और केवल क्या करना चाहता है, ऑफलाइन मोड में आके केवल और केवल टेस्ट देना चाहता है, उसको क्लासेस की जरूरत नहीं है, उस कंडीशन में ऑफलाइन विदाउट क्लास फीस जो है वो 39,000 है, ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन में विदाउट क्लास करना चाहता है तो उस कंडीशन में इसकी जो फीस होगी वो 25,000 रुपये होगी, ठीक है।
अगर इसमें कोई एनसीईआरटी करना चाहता है, एनसीईआरटी ओनली क्लास, हाँ अलग पेज कर, अगर एनसीईआरटी ओनली क्लास, केवल ओनली क्लास, और वो भी ऑफलाइन मोड में, तो उसको 11,000 रुपये पे करना पड़ेगा। कंप्लीट एनसीईआरटी मेंटोरशिप का 25,000। केवल ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो ऑनलाइन में क्लास 4500 रुपए की है। अगर मेंटोरशिप के साथ में करना चाहता है तो ऑनलाइन फीस इसकी है 12,000। तो मिनिमम टू मिनिमम फीस है, इतनी फीस तो लोग ऑप्शनल के लिए दे देते हैं। और यकीन मानिए मैं कितना इसमें डॉक्यूमेंटेशन उनके साथ में है, केवल इनका कंपाइलेशन अभी रिलीज किया गया था, आप यकीन नहीं मानेंगे 320 पेज। और बच्चे इस चीज को देखने के बाद में शॉक पूरी तरह से सॉरी कि 10 दिन के अंदर में हमने इतना पेज कंज्यूम कर लिया और हमारा तैयार भी है और हम लिख भी सकते हैं। तो ये बेसिकली काम कर रहा है काइजन प्रिंसिपल्स के ऊपर। हम 1% आपको पर डे दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? केवल यूपीएससी का 1% पर डे, 1%। हाँ तो 1% का जो सर का ये फार्मूला है, कहा भी जाता है कि आप जो है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक मोतियों से माला बनती है। तो ये बात अगर सत्य है कि एक एक मोतियों से माले का निर्माण होता है, बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, तो आप हर दिन डेली के टास्क से आप जो है यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। ये बात सच है। और कहा भी जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, कि हर दिन अपने कार्य को करने वाला व्यक्ति ही एक दिन अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो आप अगर अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अंतिम पे ध्यान मत दीजिए, एक एक दिन पे ध्यान दीजिए, अंतिम अपने आप आ जाएगा। तो ये सर ने जो है फीस स्ट्रक्चर बताया, इस चीजों को आप वीडियो को दोबारा भी देखिएगा क्योंकि बहुत ही यूजफुल है। आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने साथियों को शेयर करिए, उन्हें बताइए कि वो अगर कोई भी बच्चा पीएससी कर रहा है या वो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी मेंटोरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि एनसीईआरटी मेंटोरशिप का जो कंप्लीट फ्री है वो ऑफलाइन वो 25,000 रुपए है। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपका 12,000 रुपए पड़ता है। केवल एनसीईआरटी की अगर क्लास कोई लेना पसंद करता है तो उसको मात्र 4500 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप एनसीईआरटी का प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी का। उसके लिए फी आपकी 6,000 रुपए है। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए और आपका स्वागत है क्रेडोज आईएएस में। और कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी तो वो सर बताएंगे आपको, देखते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई। आपको कुछ करना भी नहीं है। बिफोर गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट आप ऐप डाउनलोड करके, बहुत सारी डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, ऐप पड़ा हुआ है, आप करके देखिए। अगर आपको लगता है, क्योंकि टास्क लंबा है, मेहनत रिक्वायर्ड है, इसमें मेहनत सबसे कंपलसरी एलिमेंट है। अगर आप मेहनती नहीं हैं तो बिल्कुल भी आप ऐप को डाउनलोड मत करिएगा और ना ही इसमें इस पछड़े में फंसिएगा, क्योंकि ये क्या है, अकाउंटेबिलिटी के आधार पर चीज़ें होंगी। और जो आपके पास में डायरी दी गई है वो डायरी चेक होगी। आपसे मेंटोर दिन में 2 बार बात करेंगे कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे अगर आप अपने आप को इस तरह से रखते हैं कि आप इतने डिसिप्लिन मैनर में चीज़ों को कर सकते हैं, डेली की ये बताए गए टास्क को पूरा कर सकते हैं, तो आपका क्रेडोज परिवार भरपूर तहे दिल के साथ में आपकी सफलता के लिए आपको खुली बाहों में स्वागत करता है और आपकी सफलता में पूरी जान लगाने के लिए तैयार है, तत्पर है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ में मैं आज की क्लास को समाप्त करूंगा। मैं चाहूंगा सर आप अपने अंतिम शब्द कह के इस क्लास को समाप्त करें। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैं तो खुद शौक में हूँ। बस मैं क्रेडोज आईएएस को और अतुल सर को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इतना शानदार प्रोग्राम डिजाइन किया है और उसके बारे में सोचा है, उनके भविष्य के बारे में सोचा है, जो कि बड़ी बड़ी अकेडमी को एक तरह से चैलेंज देना है। तो बिल्कुल हम लोग तो तैयार हैं चैलेंज के लिए और आप लोग चैलेंज स्वीकार करिए। तो मैं जो है और इस चैलेंज में इन बच्चों का सबसे ज़्यादा योगदान होने वाला है, क्योंकि हम अकेले इस चैलेंज को फाइट नहीं कर सकते। आपका सहयोग, आपका साथ ही हमारे इस चैलेंज को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे पांव मजबूत करेगा, क्रेडोज के जो पिलर्स हैं उनको मजबूती देगा। तो आपका साथ, आपका प्यार और आपके साथ और प्यार की
के लिए पूरा टीम आपका आकांक्षी है और हम लोग आशा करेंगे कि आप लोग भरपूर सहयोग देंगे। हम आपसे पहले एडमिशन की बात नहीं कर रहे हैं, आप 15 दिन करके आप अपने आप को देखिए कि अभी तक जो आपने पढ़ा था उसमें और इस फॉर्मेट में पढ़ने के बाद में क्या परिवर्तन नज़र आता है। उस परिवर्तन को देखने के बाद में आप कुछ डिसीजन लीजिए। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो एक अनाउंसमेंट मैं और करने चाह रहा हूँ सर, जो हमारे मन में काफ़ी समय से कूद रहा था कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस कर ली हैं, उन्होंने पैसा खूब इन्वेस्ट कर दिया है, बड़े बड़े संस्थान उनसे 2-2 4-4 लाख रुपए लेके उनको आज पहचानने से इनकार कर रहे हैं, उनको कोई पहचानता नहीं है और वो रोते फिरते हैं, रोते मिलते हैं हमको। तो मैं उनके लिए एक फ्री मेंटोरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ, जो कि कल से स्टार्ट होगा और उसका फॉर्मेट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में बताऊंगा, बस इन सारी चीज़ों का एक्सेस जो है उसको आपको ऐप पे लेना है। सेल्फ स्टडी क्या करनी है, क्वेश्चन क्या लिखने हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, उन सारी चीज़ों को मैं आपको दे दूंगा। आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि उनके मॉडल आंसर और इन सारी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो सेल्फ स्टडी मॉडल में हम आपको डेली बेसिस में डे 1 का चैलेंज, डे 2 का चैलेंज, ये आपको चैलेंज करवाते रहेंगे। और जो चैलेंज 75 है उसी 75 के तर्ज पे हम लोग भी इसमें सफलता अर्जित करेंगे और 365 दिनों के इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे। तो आप लोगों में से जितने भी लोग इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ऐप माध्यम और जो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इन नंबर्स के माध्यम से जुड़ के इसमें यस लिख के और चैलेंज 365 करके आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम अपनी बातों को विराम देते हैं और सर से कहते हैं कि आप अंतिम शब्द कहें। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस प्रोग्राम के लिए क्रीडोज आईएएस और उसकी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रोग्राम जितनी सफलता से शुरू हो रहा है आरंभ भवन, इसके जस्ट बाद आरंभ 2 आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आप आरंभ भवन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप आरंभ 2 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए खुला आसमान है, आप उड़िए, आप बुलंदियों को छूइए, आपकी सफलता सुनिश्चित हो। क्रीडोज आईएएस पूरा परिवार और पूरा टीम आपकी सफलता की शुभकामना करता है। धन्यवाद।